हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज करेंगे एक्सरसाइज 11.4 से स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर दो सिलेंडर्स का फिगर दिया हुआ है। एक ए सिलेंडर के अंदर डायमीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, और बी सिलेंडर में जो डायमीटर है वो 14 सेंटीमीटर है और हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब वेरीफाई बाय द फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ बोथ the cylinders. Check whether the cylinder with great volume also has greater surface area. और एक चीज़ और इसके अंदर दी हुई है कि without doing any calculation can you suggest whose volume is greater. ऐसे देखने पर पता करना है कि हम इसका पता कर सकते हैं कि किसका वॉल्यूम बड़ा है किसका कम है। ये हम ऐसे नहीं पता कर सकते, बिना कैलकुलेशंस के पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक का डायमीटर कम है तो दूसरे का डायमीटर ज़्यादा है, एक की हाइट कम है तो दूसरे की हाइट ज़्यादा है। तो इसमें हम पता नहीं करेंगे, हमें कैलकुलेशंस करके ही पता करना पड़ेगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है और किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। और बच्चों एक चीज़ और, जब सरफेस एरिया बोला जाता है ना, तो अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे तो वहाँ पर बोल दिया जाता है कि कर्व सरफेस एरिया चाहिए, लेकिन जब सिर्फ सरफेस एरिया लिखा हो तो यानी कि पूरा सरफेस एरिया मांगते हैं कि टॉप का और बॉटम का और चारों तरफ का। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, यानी कि 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर से। ओके, और वॉल्यूम का मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इससे हम इसका पहले दोनों सिलेंडर्स का हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है कि क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। यहाँ पर मैंने डायग्राम्स बना लिए हैं दोनों। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले हम वॉल्यूम सिलेंडर ए का जो है सिलेंडर ए, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम और सरफेस एरिया पहले इस सिलेंडर ए का निकालेंगे, फिर वॉल्यूम और सरफेस एरिया हम सिलेंडर बी का निकालेंगे और देन फिर हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पर 22/7। अच्छा, रेडियस है यहाँ पर हमारे को पूरा डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर हमारा 7 है और रेडियस हो जाएगा हम लोगों का 7/2। इसको हम 3.5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको फॉर कैलकुलेशंस के उससे पर्पज से हम 7/2 लेंगे, सो दैट हमारी कैलकुलेशंस इजीली हो जाएं। तो 7/2 दो बार है, तो 7/2 और हाइट हम लोगों की है इसकी 14। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 14। अब यहाँ पर देखिए इस 7 से ये 7 बिल्कुल क्लियर हो रहा है, और यहाँ से 2 7 ज़ा 14 एंड 2 1 ज़ा 1 ज़ा, ये अब हमारे पास आती हैं कैलकुलेशंस, रह जाती हैं 11 इंटू 7 इंटू 7। अब हम इसको करेंगे 11 49 11 जा करेंगे इसको, 7 7 49 होता है 11, यहाँ पे रफ में कर लेते हैं 49 इंटू 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9494। तो ये हो गया हम लोगों का 9 3 एंड 539 सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम में है तो ये होगा क्यूब में। ओके, अब हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, या ऐसा करते हैं हम इसका इसी का सिलेंडर बी का भी हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, साथ के साथ देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। ठीक है, सॉरी ये हो गया। फिर यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर हम लोगों का डायमीटर 14 है, डायमीटर हमारा 14 है, तो रेडियस हो जाएगा 14/7 यानी कि 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये हो गया, तो हम लेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7, और हाइट इसकी 7 है तो फिर एक बार 7, तो 7 1 7 7 1 7, ये आ जाएगा हमारे पास 22 इंटू 7 इंटू 7। अब कैलकुलेशन करते हैं, 22 इंटू 49 करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं 22 इंटू 49 22
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 9 8 एंड 9, ये हो गया हमारा 8 7 और ये हो गया 1 0। तो ये हो गया हम लोगों का 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि वॉल्यूम जो है सिलेंडर ए का कम है और सिलेंडर बी का ज़्यादा है। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो सरफेस एरिया ये कैलकुलेशंस के लिए छोड़ देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच प्लस में आर, ठीक है। अब ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू, अब रेडियस हमारा है 7/2। अब हाइट हमारी क्या है, इसमें 14 थी प्लस में। अब हम यहाँ पर कैलकुलेशंस के लिए, मैंने पहले ही बताया कि हम कैलकुलेशंस इजीली हो तो उसके लिए हम यहाँ पे 33.5 लेंगे, ताकि हमको एडिशन में और फर्दर कैलकुलेशंस में हमें कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे 7 से 7 गया, यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 1 2 एंड 2 1 2। अब हमारे पास आ गया 22 इंटू 17.5। अब हम इसको 22 से 17.5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22053 एंड 053, ये हो गया, पीछे से एक है तो एक में ये हो गया, तो ये हमारा हो गया 385 सेंटीमीटर और एरिया है तो स्क्वायर में। अब ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी निकालेंगे। सिलेंडर बी हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर, ठीक है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। रेडियस हम लोगों का इसके अंदर था 7, हाइट हमारी इसके अंदर 7 थी और रेडियस भी इसके अंदर 7, तो 7 से 7, तो ये हो गया 44 इंटू 14। अब 44 इंटू 14 करेंगे तो 14 इंटू 44 कर लेंगे, तो ये हो गया 14 4 + 56 एंड 14 4 + 56, तो 6 1 एंड 6, तो ये हमारा निकलेगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन में था कि चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया, यानी कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं। तो यस, क्योंकि वॉल्यूम जो था सिलेंडर ए का जो था वो कम था और सिलेंडर बी का ज़्यादा था, और यहाँ पर भी सरफेस एरिया जो है सिलेंडर ए का कम है और सिलेंडर बी का ज़्यादा है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे यस, यस सिलेंडर विद greater volume has greater surface area। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा आंसर। अब ये याद रखिएगा कि हमको वॉल्यूम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, और जब हमें सरफेस एरिया बोला जाता है तो टोटल सरफेस एरिया का ही हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, नए आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।